हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नोशाला 2.0 पर। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है संविधान का अनुच्छेद। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद। यह टॉपिक पार्ट 2 है दोस्तों। ठीक है, इसका पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। तो दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, और अभी तक आपने संविधान के अनुच्छेद पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर पहले उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ओके दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है दोस्तों, 106 क्वेश्चन का सेट लिया गया था, उसमें से 53 क्वेश्चन पार्ट 1 में है और 53 के बाद वाला क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं से। क्वेश्चन नंबर 55, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 324 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो यह एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। यह आपका एमपीपीएससी 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, 338। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343(1). ठीक है, अनुच्छेद 343(1), हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ठीक है, किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 343। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 में निर्देश दिया गया है विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 आपातकाल। आपातकाल याद रखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार मार्क भी लगा लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? राष्ट्रपति शासन, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। ओके, क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और 352 क्या था दोस्तों? आपातकाल। याद रखिएगा आप लोग, 352 था आपातकाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात दोस्तों, फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह आपका बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? CAPF 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में देख लेते हैं क्या है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो यह क्वेश्चन आपका SSC 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368। 68, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? यह आपका NDA 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 69, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्ता अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लागू करना। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? यह क्वेश्चन आपका SSC 2002 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी, यहाँ 2020 होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेष अधिकार प्रदान करता है? CDS 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए होगा, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? SSC 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 73, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन। ओके, राष्ट्रपति शासन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बतला देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय 356 हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, और वित्तीय आपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 360, और राष्ट्रीय आपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 352। ओके दोस्तों, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आप लोग इसे जरूर याद रख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? यह क्वेश्चन आपका UPPCS 1997 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? CAPF 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 29 व 30। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यूपीएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश 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 द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेष अधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। एसएससी 2001 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 105। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 105। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? यूपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 51। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? यूपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 258। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? यह क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2004 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पे नहीं लगाया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह आपका यूपीएससी 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 A के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? यूपीपीसीएस 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, हैदराबाद व और कर्नाटक को। ओके, 85 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि यह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? RAS-NTS 2008 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। क्वेश्चन नंबर 86 मिसिंग हो गया है दोस्तों, मिस प्रिंटिंग। चलिए कोई बात नहीं, 87 देखते हैं। तो भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? यह आपका एसएससी 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। ओके, अनुच्छेद 148। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? उत्तर प्रदेश पीसीएस 2005 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, राज्य विधानसभाओं में अंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333 के तहत। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2016 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 51। ओके,
क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद का अभी तक उपयोग नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 360। और अनुच्छेद 360 क्या है दोस्तों? तो आप लोग अनुच्छेद तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। यह क्या है दोस्तों? वित्तीय अपराध। ओके, वित्तीय अपराध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य में के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? एसएससी 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 2। क्वेश्चन नंबर 93, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। एसएससी 2017 का यह क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत? यह आपका यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 335, आर्टिकल 335। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दोस्तों अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आइए देख लेते हैं। और यह क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एमपीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 371 गा, जो कि मेघालय से संबंधित नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इनमें से कोई नहीं है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नहीं दोस्तों, ये 97 के बाद 98 हो जाएगा। ओके, ये देखिए, आप इधर देख लीजिए 97, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 98। ओके, तो क्या है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता से संबंधित है? एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 44। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? ठीक है, मतलब भारत के किसी भी भाग में आप जा सकते हो, आ सकते हो, यह मौलिक अधिकार का नियम है। तो यह किस अनुच्छेद में है दोस्तों, वो हम लोग देख लेते हैं। 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? एसएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39A। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 101। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? एसएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव रोक लगाता है? एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 347। क्वेश्चन नंबर 104। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 25 से 28। ओके, यह क्वेश्चन आपका एसएससी 2020 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? एमपीपीएससी 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149, ठीक है, आर्टिकल 149। ओके, चलिए यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों एवं व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? सीडीएस 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112, ठीक है। तो आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? यूपीपीसीएस 2015 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन बी अनुच्छेद 382, ऑप्शन सी अनुच्छेद 386, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ओके दोस्तों, यदि वीडियो का क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही दोस्तों चैनल द लर्नोशाला 2.0 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।